पशुपतिनाथ दीन दयाल, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ दीन दयाल, पशुपतिनाथ दीन दयाल। गाय तेरी वंदना, गाय तेरी वंदना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नटराजा दीन निवाज, हे नटराजा दीन निवाजा, हे नटराजा दीन निवाजा, हे नटराजा दीन निवाजा। गाय तेरी वंदना, गाय तेरी वंदना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पशुपतिनाथ दीन दयाल, पशुपतिनाथ दीन दयाल, पशुपतिनाथ दीन दयाल, पशुपतिनाथ दीन दयाल। गाय तेरी वंदना, गाय तेरी वंदना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, यही मंत्र अभिमंत्रित होकर गूंजता रहे, चलता रहे, कम से कम आज के इस दिन, कम से कम आज की इस रात्रि में। पर असल शिवरात्रि के लिए तो आपका उसी गहन तत्व तक पहुंचना आवश्यक है जिस तत्व की बात मैंने आज की है, और विशेष रूप से आज जिस तंत्र की चर्चा करी है, इस तंत्र के सूत्र के साथ अगर कोई बैठता है तो शिव की, स्वयं शिव की दी गई इन 112 विधियों में से यह एक बहुत कीमती और बहुत गहरी पर उतनी ही कठिन भी कह रही। ऐसा संभव न हो सके कि कोई बहुत लंबे काल के लिए इसको करे, परंतु जीवन में एक बार अवश्य ही मुझे लगता है कि कुछ काल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कम से कम 3 सप्ताह के लिए, फिर कह दूं ये घर में रह के संभव नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। और ये कमजोर दिल वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए अंधकार का मतलब सिर्फ डर है, भय है, खौफ है। और यहां अंधकार को ईश्वर कहा जा रहा है, अंधकार को परमात्मा कहा जा रहा है, अंधकार की उपासना करने को कहा जा रहा है। सहज नहीं। पहले तो अंधकार में होते ही सिवा भूत प्रेत के कुछ और लगेगा ही नहीं। पर ये भूत प्रेत कोई बाहर के नहीं, तुम्हारे अपने ही मन के हैं, जो बाहर सजीव सचित्र बन करके तुम्हारे आंखों के आगे तैरने लग जाते। पर ये गहरी से गहरी साधनाओं में से एक है, उस अंधकार तक पहुंचना जिस अंधकार से सब हुआ है, सब हो रहा है। उस अंधकार तक पहुंचना जिस अंधकार में अंधकार अंधकार नहीं, अंधकार भी एक प्रकाश हो जाता है। पर ये वो प्रकाश है जो विलीन नहीं होता, जो उत्तेजना नहीं देता, जो शांत है, जो गहरा है, जो गंभीर है। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देती हूं, और ऐसी शिवरात तुम्हारे जीवन में आ सके जब तुम स्वयं को उस शिव तत्व से अभिन्न देख सको, अभिन्न देख सको। है ना स्वामी राम का वो बोल,
पा लिया है अब जो पाना, काम क्या बाकी रहा। जान लिया है जिसको जाना, और जाना ना बाकी रहा। पाया खुद को जाना मैंने, और क्या पाऊंगा मैं। खोज लिया है जिसको खोजा, और खोजन ना बाकी रहा। पाऊं अब और किसको, जानूं अब और किसको, खोजूं अब और किसको, ध्याऊं अब और किसको। किसको ध्याऊं मैं? वाह वाह वाह। जब जाना परब्रह्म है मेरा स्वरूप, और जब जाना ये गणेश महेश तो मेरे ही स्वरूप की एक लहर मात्र है, तो अब किसको ध्याऊं मैं? लहरें हैं ये, और स्वयं को सागर रूप जान लिया। अब कौन गणेश महेश सुरेश को ध्याए? बोले अब किसी को नहीं। तो गाते हैं बस, जो सुख नित प्रकाश विभू, नाम रूप आधार। मति न लखे जय मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। अवध अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश। विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश। जहाँ कृपालु सर्वज्ञ को, हिय धारत मुनि ध्यान। ताको होत उपाधि ते, मोह में मिथ्या भान। मोह में मिथ्या भान। हुए जय जाने बिन जगत, मनो जेवरी सान। न से भुजंग जग जय लहे, सो हम आपे आप। सो हम आपे आप। सो हम आपे आप। किसको ध्याऊं अब? पर जिसको यह बात न समझ लगी हो वो कुछ नहीं, और जिसको यह बात समझ लग गई वो भी कुछ नहीं। पर इन दो कुछ नहीं में बड़ा भेद है, और इसी दो कुछ नहीं में जमीन और आसमान जितना बड़ा लंबा फर्क है। किसको ध्यान, किसको ध्यान? बोले शिवरात्र है, दीपक नहीं जलाओगे। एक बात याद रखना, मैंने पहले ही कह दिया, ब्रह्मज्ञानी पागल एक से ही लगेंगे, पर हर पागल ब्रह्मज्ञानी नहीं है। पर ब्रह्मज्ञानी पागल सा दिख भी सकता है। पर फिर बाद में कभी कभी लोगों की ऐसे तो श्रद्धा जिसकी जानी है ना, वो तो बिना बात के भी चले जानी। पर फिर भी
भगवान का जो उपदेश है ना गीता में, वो तो कभी कभी उसको ले लेती हूँ कि लोगों के हित में जितनी उनकी बुद्धि है ना, उतनी बुद्धि के मुताबिक आचरण कर दो, ताकि उनकी श्रद्धा जैसी बनी है तो चलो चलेगा, सुनेगा, बैठेगा, सुनते सुनते कभी ना कभी तो समझ लग ही जाएगी, कभी तो लगी जाएगी। तो बैठने का अवसर तभी होगा ना जब थोड़ी सी बैठने की श्रद्धा पास में हो, तो तोड़ो मत उसको। तो ये अपना अपना सौभाग्य कहूंगी है, अपना अपना भाग्य कि कैसी शिवरात्रि कोई मनाएगा। उसके तल हैं, सबके अलग अलग तल हैं, सब तल प्रिय हैं, सब तल अच्छे हैं, लेकिन एक तल के बाद फिर उसके ऊपरी तल पर चले, फिर उससे ऊपरी तल पर चले, फिर उससे ऊपरी तल पर चले। जो कभी ना गया हो मंदिर तो कम से कम आज के दिन तो जाए, जल चढ़ाए, पत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, नमस्कार करे, सत्कार करे। जो रोज जाता है वो आज के दिन विशेष जाए भी, उपवासी भी रहे, भजन भी करे, मंत्र भी करे। जो मंत्र सारा साल करते रहे हैं वो आज के दिन ध्यान तो करे, जो सारा साल ध्यान करते रहे हैं वो आज के दिन डुबकी लगा ले। एक एक कदम आगे आगे पांव बढ़ाते चल ले। चलने का नाम ही जीवन है, यात्रा है, साधना है। पर ये साधना, ये यात्रा बड़ी मीठी है और खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये मिलती है। बड़े खुश नसीब हैं वह सब जन जो इस शिव तत्व की खोज करते हैं कि है क्या शिव तत्व, कौन है शिव, कैसा है शिव, कहाँ है शिव। क्योंकि उसी शिव के मिलन को ही यह रात्र है, शिवरात्रि। कहा पार्वती और शिव आज के ही दिन एक हुए थे, विवाहित हुए, सूचक है, प्रकृति है। पार्वती शिव, महादेव क्या है, शिव है। तो पुरुष और प्रकृति का, शिव और पार्वती के कहा समागम की, यह मिलन की रात्रि भी है, जीव और ईश्वर के मिलन की रात्रि। शिवो हम समझने की रात्रि, और शिवो हम ना समझे तो शवो हम तो हो ही जाएंगे। शव हम हैं, हाँ बोलोगे नहीं वो कोई और कह देगा, तुम थोड़ी बोलते हो, तो शव तो हो ही जाएगा। पर शव होने से पूर्व शिव तत्व को जाने तो जीवन में एक सार्थकता, एक धन्यता, एक कृतार्थता आ जाती है। इसी के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ और वंदना करती हूँ उसी आशुतोष की जो तुम्हारे और मेरे भीतर एक होकर के मौजूद है, कि तुम्हारे जीवन में ऐसी रात्रि अवश्य आवे जिसको तुम शिवरात्रि कह सको।